हेलो दोस्तों मेरे इस चैनल में मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ शिव्या और मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि हमको ऐसा क्या खाना चाहिए जो कि हम हेल्दी होते चले जाएं, या हम जो भी खाते हैं वो उसको हेल्दी हम कैसे बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कि हम दिन में 3 बार 4 बार जो खाते हैं वो खाना सबके लिए ज़रूरी है, सबकी ज़रूरत है। उसके बिना हम जीवन में क्या खाएं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि वो आटा जो हम 3 दिन में 3 से 4 बार खाते हैं, उस आटे को हम हेल्दी कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों कुछ सालों पहले तक जो हम गेहूं का आटा अपने घर में खाते थे, सुबह नाश्ते में पराठे, दोपहर में रोटी, रात को फिर पराठा या पूरी, जो भी आपके घर में सबको अच्छा लगता है वो हम बनाते थे और सब लोग बहुत चाव से खाते थे। और उसमें एक जो स्वाद होता था ना, वो भी बहुत ही शानदार स्वाद होता था। और हम उस गेहूं को खाते खाते ही इतने ज़्यादा हेल्दी हो जाते थे कि हमको कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। हमें लगता ही नहीं था कि गेहूं से हटके भी हमें कुछ खाना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो हम गेहूं खा रहे हैं, जो हम गेहूं की रोटी पराठा खा रहे हैं, उसको ही हम हेल्दी कैसे बनाएं। क्योंकि खाली गेहूं से तो आज के टाइम में काम नहीं चल रहा है। तो उसको हेल्दी बनाने के लिए ही कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आपको भी उनको फॉलो करते हुए अपने घर में जो आटा हम यूज़ करते हैं उसको बहुत ज़्यादा हेल्दी और पावरफुल हम बना सकते हैं। क्योंकि कुछ सालों पहले तक तो हमारे जो गेहूं आते थे वो इतने ऑर्गेनिक होते थे कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता था। हम बच्चों को भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे, अपने परिवार में भी सबको खिलाते रहते थे और सब हेल्दी रहते थे। कोई किसी में कोई बीमारी नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्योंकि आज के टाइम में तो हम कुछ भी खा लें, बच्चों की, यंग की वीकनेस ख़त्म ही नहीं होती, उनका सुस्ती आलस ख़त्म ही नहीं होता। ये लगता है कि हम क्या खिलाएं उनको, कि ऐसा क्या हम खिलाएं कि जिसकी वजह से हमारे घर में सब लोग हेल्दी रहें। क्योंकि डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि गेहूं बंद करो, यदि कोई मोटा हो रहा है गेहूं बंद करो, किसी को डायबिटीज़ है गेहूं बंद करो। क्योंकि गेहूं में ग्लूटीन होता है, उसकी वजह से आपका फैट बढ़ता है, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। तो दोस्तों वो गेहूं जो कि हमारी हर रोज़ की ज़रूरत है, हर रोज़ हमको रोटी चाहिए, हर रोज़ हमको दिन में 3 बार रोटी से पराठा चाहिए ही चाहिए, उसके भी इतने साइड इफ़ेक्ट, उससे भी इतना नुकसान, ऐसा क्यों है? क्योंकि अब जो है गेहूं में, सब्जियों में, फलों में ऐसा केमिकल लगाया जा रहा है जिसकी वजह से पैदावार 4 गुनी ज़्यादा बढ़ गई है और लोगों को उसी चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों जो ये काम कर रहे हैं वो फ़ायदा लेके निकल जाते हैं, लेकिन उन केमिकल्स का जो साइड इफ़ेक्ट है वो हम सबके शरीर पे पड़ रहा है। क्या पहले हम गेहूं की रोटी खाते थे और हम मोटे हो जाते थे? नहीं होते थे। पहले भी हम गेहूं की रोटी खाते थे, क्या किसी को डायबिटीज़ होती थी? नहीं होती थी। क्योंकि ये अब कुछ तो लोगों ने इतना बड़ा भ्रम फैला रखा है कि गेहूं हमारे लिए नुकसानदायक है। क्या जो हमारी जो बेसिक नीड है, क्या वही हमको नुकसान पहुंचा सकती है? ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी पे बात करते हैं दोस्तों कि हम उस गेहूं को ही हेल्दी कैसे बनाएं कि हमको इसका जो है भरपूर फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हम उस गेहूं को जो हम खा रहे हैं, अगर हमने साबुत गेहूं ले रखा है, अगर आपके पास आटा आता है तो उस आटे को हम कैसे ज़्यादा अच्छा करें, और यदि गेहूं है तो उसके साथ हम क्या करें जो कि हेल्दी हो जाए। क्योंकि दोस्तों जो आपके पास गेहूं है वो अगर आप पिसवा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो मार्केट से रेडीमेड आटा हम ले रहे हैं उसके अंदर वो हमें क्या मिला के पैकेट में बंद करके दे रहे हैं, उस चीज़ का हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं चल पाता है। क्योंकि हम तो पैकेट लाए, आटा मला और हमने रोटी बनानी शुरू कर दी। तो उसके लिए हमको ऐसा क्या करना चाहिए उस आटे में कि हम वो आटा खाएं और हेल्दी होते चले जाएं। तो दोस्तों उस आटे में ही आपको सबसे पहले चने का आटा मिलाना है। क्योंकि चने के आटे में इतना प्रोटीन होता है, इतना फाइबर होता है कि हम वो आटे से जब हम उसमें चना मिक्स कर देंगे, तो यदि आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो वो डायबिटीज़ कंट्रोल करने में चने का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी कोई फैटी है तो उसका फैट भी काफ़ी हद तक उस चने से कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों प्रोटीन से हमारा जो फैट है ना वो काफ़ी हद तक
नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और प्रोटीन हमारी डाइट में ज़रूर ही होना चाहिए। तो उसमें जो है चने का आटा, तो उसमें ही हमको चने का आटा भी ज़रूर मिलाना चाहिए। और लेकिन दोस्तों बात है कि कितनी मात्रा हमको मिलानी है उस गेहूं के आटे में, चने के आटे की। यदि आपके पास 5 किलो आटा है या 2 किलो आटा है या 1 किलो आटा है, तो उसमें आपको मात्रा क्या रखनी चाहिए कि यदि आपके पास 1 किलो गेहूं का आटा है तो उसमें आपको 200 ग्राम चने का आटा उसमें मिलाना चाहिए। अब बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा ये आटा हेल्दी नहीं हुआ है, अभी हम इसमें कुछ चीज़ें और भी मिलाने वाले हैं। तो इसमें अब हम मिलाएंगे सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन का आटा भी मिलता है मार्केट में और सोयाबीन भी मिलती है मार्केट में आराम से। तो आप उसको ला करके, सोयाबीन को ला करके उसका घर में ही मिक्सी में आप पीस करके उसका आटा बना सकते हैं। तो वो आटा भी आपको 200 ग्राम मिलाना है उस गेहूं के आटे में, क्योंकि सोयाबीन में भी बहुत कुछ ऐसा प्रोटीन भी है और वो हेल्दी भी होता है। तो ये सोयाबीन हमें अपने बच्चों को तो ज़रूर ही खिलानी चाहिए, क्योंकि सोयाबीन के आटे से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हड्डियों में जो कट की आवाज़ आती है उसमें भी सोयाबीन हमारा बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ ही आपकी मसल्स को बनाने में सोयाबीन का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए सोयाबीन को भी हमारे उस आटे में ज़रूर ही मिलाना है। यदि आपने 200 ग्राम चने का आटा लिया है तो 200 ग्राम ही आपको सोयाबीन का आटा मिलाना है। इसके साथ ही अब बात करते हैं कि हमको उस आटे में और क्या मिलाना चाहिए जिससे हमारा आटा और हेल्दी हो सके। तो दोस्तों अलसी, मार्केट में इस समय अलसी तो 12 महीने ही आती है, तो इसलिए आपको उस आटे में अलसी भी ज़रूर मिलानी है। अलसी के भी बीज मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो आपको उस आटे में ही कम से कम 100 ग्राम आपको अलसी के बीज भी मिलाने हैं। तो दोस्तों ये भी आपको बाज़ार से बीज लाने हैं और आराम से मिक्सी जार में ये पिस जाते हैं और इसका आटा भी आपको आराम से मिल जाएगा पीसने के बाद। तो इसको आपको 100 ग्राम मिलाना है उस गेहूं के आटे में, क्योंकि अलसी जो है आपकी हड्डियों में ग्रीस बनाने का काम करता है। आपकी हड्डियों में एक जो कहते हैं ना कि कुछ सालों बाद हमको लगता है कि हमारे घुटनों में ग्रीस खत्म हो रहा है, तो दोस्तों अलसी आपकी हड्डियों में ग्रीस बनाने का काम करता है, आपका लुब्रिकेंट बनाता है, जिससे एक चिकनाई बनती है आपकी हड्डियों के बीच में। जो कट की आवाज़ आती है तो अलसी से आपकी जो सूखापन है वो नहीं रहता है। तो इसलिए अलसी को भी अपने आटे में ज़रूर ही मिलाएं। इसके साथ ही दोस्तों मेथी दाना हमारे शरीर में यदि वात रोग जिसे कहते हैं, आयुर्वेद में वात रोग को हड्डियों का ही रोग माना जाता है, तो उसको ख़त्म करने में मेथी दाना बहुत बड़ा रोल निभाता है। एक टाइम में तो दोस्तों मेथी के लड्डू बना के खाए जाते थे, मेथी की सब्जी बना के खाई जाती थी, सिर्फ इसलिए कि टेस्टी लगती है। लेकिन उसका कारण आज पता चलता है कि उन चीज़ों को शामिल क्यों किया जाता था, क्योंकि उससे हमारी हड्डियों में ताकत आती है, वात रोग खत्म होता है, क्योंकि वात रोग से हड्डी रोग जल्दी बनता है। तो इसलिए जो मेथी दाना आता है उसको भी अपने आटे में ज़रूर ही मिला लें, क्योंकि वो भी आपको 100 ग्राम मिलाना है। यदि आपके पास आपने 200 ग्राम चने का आटा लिया है, 200 ग्राम आपने सोयाबीन का आटा लिया है, 100 ग्राम आपने अलसी का आटा लिया है, तो इसमें आपको 100 ग्राम ही मेथी दाना भी डालना है। मेथी दाने को भी आप आराम से मिक्सी जार में पीस करके उसका आटा बना लीजिए। तो इसमें दोस्तों मेथी दाना भी ज़रूर ही मिलाएं और आराम से ये भी मिक्सी जार में पिस जाता है, और पीसने के बाद इसको भी आप डाल लीजिए अपने आटे में। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बताने जा रही हूँ आपको हरी मूंग मार्केट में जो मिलती है, एक तो धुली हुई मूंग की दाल मिलती है और एक मिलती है हरे रंग की मूंग की दाल। दोस्तों इस मूंग की दाल को अपने आटे में बिल्कुल भी ना भूलें मिलाना, क्योंकि इससे ही आपका जो आटा है वो इतना हेल्दी बनने वाला है, इतना ज़्यादा। इससे जब आप रोटी बनाएंगे ना, इतना ज़्यादा आपकी रोटी बहुत ही कमाल की रोटी बनने वाली है। तो इसलिए इसको भी आप मार्केट से लाने के बाद इसको मिक्सी जार में पीस कर आटा बना करके इसको अपने आटे में मिलाइए, क्योंकि दोस्तों ये सारी ही चीज़ें आपके शरीर में, एक तो आपकी जो हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाने में ये आटा आपका बहुत बड़ा रोल निभाएगा। साथ ही
यदि आपको डायबिटीज़ है या आपके घर परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, उसे कंट्रोल करने में इस आटे का बहुत बड़ा रोल होगा। साथ ही यदि आपके घर में आपकी या आपके किसी के भी हड्डियों में कमजोरी आ रही है या हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आ रही है, तो उसको भी ये आटा बहुत ताकत देगा। साथ ही आपका जो भी दिक्कतें हैं आपको अपने खाने से, या आपकी सुस्ती रहती है, आपको वीकनेस रहती है, या आपको ऐसा लगता था कि हम रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमारे घर परिवार में नहीं मिलता है, तो वो भी होगा। यदि आपको लगता है कि आपको डॉक्टर ने गेहूं या आटा खाने के लिए मना कर दिया था और इसी वजह से हमने आटा छोड़ दिया था, तो अब आपको आटा नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आटा, यदि आपको फैट है तो आपका फैट को कम करने में ये आटे का बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसलिए अब आपको जो भी दिक्कतें थी जिसकी वजह से आपको गेहूं का आटा छोड़ना पड़ रहा था या आपको बहुत सोच के रोटी खानी पड़ रही थी, तो अब वो आपको नहीं करना होगा। अब आप बिंदास इस रोटी को खाइए, और हो सके तो इसकी रोटी पराठा आप सुबह को नाश्ते में ज़रूर ही खाइए, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी में हर चीज़ को पूरा करने के लिए सारी ही चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। तो इसलिए अब ये आटा आपको इतना ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, इतना ज़्यादा प्रोटीन है इसके अंदर, इतना ज़्यादा फाइबर है इसके अंदर, क्योंकि हर चीज़ जो बॉडी को चाहिए ना, वो सब कुछ इस आटे में हमने मिला लिया है। तो ये रोटी भी अब आपकी इतनी हेल्दी बनने वाली है कि अब आप दिन में 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, बिंदास खाइए, बेफिक्री से खाइए, क्योंकि अब आपको आटा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपको ये आटा बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, यदि इसको और हेल्दी बनाना है तो आप इस आटे को भून करके इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला करके इसका आप लड्डू भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जब आपके ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे ना, तो ये आटा आपका सोने पे सुहागा काम करेगा। क्योंकि जिस वजह से आपके घर परिवार में वीकनेस रहती थी, सुस्ती रहती थी, आपका काम करने का मन नहीं करता था, कमजोरी रहती थी, आपसे ज़्यादा काम नहीं होता था, आपकी सांस फूलती थी, आपकी हड्डियों में कमजोरी थी, सब कुछ इससे आपका पूरा होने वाला है। तो जब आप इसमें ड्राई फ्रूट मिला लेंगे और इसका एक लड्डू बना लेंगे, तो इस लड्डू को भी आप जब दूध के साथ खाना शुरू करेंगे ना, तो दोस्तों यकीन मानिएगा आपको इतना कुछ फ़ायदा मिलने वाला है इन दोनों ही चीज़ों से। तो इसलिए अब आप आटा तो खाएंगे, रोटी पराठा भी खाएंगे, लेकिन बेफिक्री से खाइए, क्योंकि ये आटा आपको बहुत हद तक हेल्दी बनाने वाला है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा।